अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ करेंगे। बेसिकली पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। एट टाइम t इक्वल टू t1 एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज़ गिवन बाय द वेलोसिटी v1 शोन बिलो। दो वेक्टर दिए हुए हैं हमें और बता रहे हैं कि पहला t से t1 जा रहा है, दूसरा t से t2 जा रहा है। और बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में बताना है, रिजल्टेंट बताना है। बेसिकली हमारे पास फार्मूला होता है a इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई टी। हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन को यूज़ करेंगे हेड टू टेल रूल की मदद से। अगर आपने वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ी हो तो आपको पता होगा इसका सी ऑप्शन बनता है। जो बिल्कुल सिंपल एमसीक्यू है उनकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सेकंड एमसीक्यू पे आ जाते हैं। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय। कितने एंगल से हम एक वेक्टर को स्पेस में बता सकते हैं। बेसिकली एक्स वाई जी तीन एक्सिस होती हैं, उनके बीच में तीन एंगल होते हैं, अल्फा बीटा गैमा, तो तीन एंगल इसमें आएगा। थर्ड एमसीक्यू पे हम आ जाते हैं। इसने हमें थर्ड एमसीक्यू में बेसिकली टॉर्क से रिलेटेड एमसीक्यू है। टॉर्क हमने फाइंड करना है। रेडियस हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.2 मीटर आ जाएगा। फोर्स हमें दी हुई है 20 न्यूटन की और हम फार्मूला लगा देंगे टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। आर की जगह 0.2, एफ की जगह 20 और साइन की जगह 90। आंसर 4 न्यूटन मीटर आ जाएगा हमारा। हम फोर्थ एमसीक्यू पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट द फोर्स ऑफ वेलोसिटी। कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है? तो आपको ये पता होना चाहिए बोथ मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन होती हैं वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए होती हैं, बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो बेसिकली कौन सी हो जाएंगी? आर बोथ आर वेक्टर फोर्स एंड मैग्नीट्यूड, सॉरी फोर्स एंड वेलोसिटी। इसके बाद हम फिफ्थ एमसीक्यू पे आ जाते हैं। वेक्टर एस ऑफ मैग्नीट्यूड 6 एंड अनदर वेक्टर टी हैव द सम ऑफ मैग्नीट्यूड 12। तो वेक्टर टी क्या हो जाएगा इसमें? बेसिकली अगर आपने फार्मूला पढ़ा हो तो हम रिजल्टेंट निकालना है हमने इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में रिजल्टेंट निकालने के लिए टी प्लस एस हम कर सकते हैं। जो वेक्टर एस है और वेक्टर टी का सम अगर हम कर लें तो बेसिकली मेरे पास सम क्या आएगा इसका? 12। और अगर थीटा 0 हो तो टी इक्वल टू 6, तो सम 12 आ जाएगा। और इसी तरह दूसरा टी है मैक्सिमम वेक्टर के लिए और दूसरा मिनिमम के लिए टी माइनस एस। तो बेसिकली फिर तब क्या आएगा? टी 12 माइनस 6 आ जाएगा। तो 18 कभी भी नहीं हो सकता। मस्ट हैव अ मैग्नीट्यूड एटलीस्ट 6 हो सकता है बट नो मोर 18 नहीं हो सकता। सिक्स्थ एमसीक्यू पे आ जाते हैं। नल वेक्टर जीरो मैग्नीट्यूड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, बेसिकली सिंपल डेफिनेशन है। सेवंथ एमसीक्यू पे आते हैं। यूनिफॉर्म मीटर स्टिक ऑफ मैस 1 kg हैंगिंग फ्रॉम द थ्रेड अटैच्ड एट द स्टिक्स मिड पॉइंट। वन ब्लॉक ऑफ मैस 3 kg है, हैंग्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द स्टिक एंड अनदर ब्लॉक ऑफ unknown mass m hangs below the 80 centimeter mark on the meter stick. If the stick remain at rest in the horizontal position shown below, what is m? हमने बताना है कि कैपिटल m क्या होगा। इसके लिए आपने दोनों को क्या करना है? दोनों टेंशन को इक्वल ले लेना है। T1 इक्वल टू T2 कह लेते हैं। अब जो T1 है उसकी जगह पुट करेंगे R1 F साइन थीटा 1, T2 की जगह पुट करेंगे R2 F2 और R2 F2 साइन थीटा 2। F की वैल्यू होती है mg। राइट साइड पे जो F2 होगा उसकी वैल्यू भी होगी mg। mg को आप जो राइट साइड वाला है वो कैपिटल M होगा, जो लेफ्ट साइड वाला स्मॉल m होगा। आप इससे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके m की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि 5 kg आएगी। 8 पे हम आ जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इनफाइनाइट हो सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेशन है। 9 पे हम आ जाते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट्स इज 5 एंड 4 यूनिट इज 5 यूनिट्स। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? बेसिकली सिंपल फार्मूला रिजल्टेंट का आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसमें आप वैल्यू पुट करने साइन, बेसिकली आपके पास आंसर पाई बाय 2 आ जाएगा। 10th पे हम आ जाते हैं। अगर हमें p दिया हुआ है a प्लस बी, q दिया हुआ है a माइनस बी और p और q दोनों इक्वल हैं तो एंगल क्या होगा a और b के बीच में? a और b के बीच में बेसिकली एंगल, अगर एक p इक्वल टू a प्लस बी है, दूसरा है q इक्वल टू a माइनस बी, और हम चाहते हैं हम दोनों को इक्वल रखना चाहते हैं, तो हम जानना चाहते हैं किस वैल्यू पे बेसिकली वो सेम वैल्यू देंगे। तो हम देख सकते हैं वो पाई बाय 2 पे सेम वैल्यू देंगे। आपने चेक करके कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं आप। 11 पे हम आ जाते हैं। इफ बेसिकली ये मैग्नीट्यूड ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है, उन दोनों का स्क्वायर ले लें और इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अगर ये चीज़ है तो कौन सी चीज़ को ट्रू होना चाहिए? जब थीटा 90 हो, सिर्फ ये तभी हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। 12 पे हम आ जाते हैं। ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी, नाइदर ए और बी, नाइदर ए नॉर बी वैनिश, देन क्या होगा? तो फिर बेसिकली आप इस एमसीक्यू में ये करेंगे, आप अगर इसकी डायग्राम बनाए तो एक ऊपर की तरफ डायग्राम बन रही है, एक बिल्कुल उसके नीचे की तरफ बन रही है। तो आप चेक कर सकते हैं। तो अगर ए परपेंडिकुलर टू बी होगा सिर्फ ये तब होगा। 13 पे हम आ जाते हैं। 13 में हमें 4 पेयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिए हुए हैं। विच पेयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी एडेड टू गिव रिजल्टेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो आपने देख लेना है मैक्सिमम और मिनिमम निकाल के। मतलब 2 पहला ऑप्शन में 2 प्लस 3 है, 2 प्लस 3 5 होता है, 2 माइनस 3
तो 3 - 2 1 होता है, मतलब वो इस रेंज में आ सकता है। जो लास्ट ऑप्शन है 1 + 7 करें वो क्या होगा 8, और 7 - 1 करें 6, तो ये तो बिल्कुल कभी 4 आएगा ही नहीं। 14 में हम आ जाते हैं A डॉट B इक्वल टू 0, A क्रॉस C इक्वल टू 0। वट इज द एंगल बिटवीन B एंड C इफ A एंड B आर C आर नॉन जीरो वेक्टर। सीधी तरह बिल्कुल सिंपल सा है। आप क्या करेंगे इसमें V, आप इस क्वेश्चन में अगर एक की राइट की डायरेक्शन है और लेफ्ट की C की सॉरी दोनों की तरफ डायरेक्शन है तो A पैरेलल या एंटी पैरेलल ही होगा C के, मतलब बेसिकली परपेंडिकुलर होगा 90 पे। 15 पे हम आ जाते हैं। 15 में आपने सिंपल फार्मूला लगा लेना V इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, जो मैग्नीट्यूड का सिंपल फार्मूला होता है, मतलब अंडर रूट 2 का स्क्र प्लस 6 का स्क्र प्लस -3 का होल स्क्र, आंसर आ जाएगा 7। 16 भी इजी है बिल्कुल। इसमें क्या होगा ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट का क्या फार्मूला होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए की जगह भी एल पुट करें, बी की जगह भी एल पुट करें, कॉस 30 हो जाएगा। एल स्क्र कॉस 30 का आंसर होता है अंडर रूट 3/2, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3 एल स्क्र बाय 2। इसके बाद हम आ जाते हैं 17 पे। वेक्टर C is the sum of two vector A and B and vector C is the cross product of vector A and B. What is the angle between vector C and D? तो बेसिकली 90 का एंगल होगा, परपेंडिकुलर होगा। 18 है द वैल्यू ऑफ I डॉट J क्रॉस K। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। J क्रॉस K, J और K का क्रॉस प्रोडक्ट I तो होता है, तो I डॉट I होता है 1, तो सिंपल 18 का C है। 19 पे हम आ जाते हैं। रिजल्टेंट ऑफ विच वेक्टर में नॉट बी इक्वल टू 0, आपने चेक कर लेना है। जो ऑप्शन C है कोई से 3 को प्लस माइनस कुछ भी कर लें, जो 3 फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव जीरो सम इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल। आपने देखा होगा जो सी ऑप्शन है वो ट्राइंगल बनेगा अगर 10 न्यूटन है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। 20 जो है L इक्वल टू आर डॉट पी, देन L डॉट आर क्या होगा 0 होगा, सही बात है। कैसे 0 होगा, आप थीटा 90 पुट करें आर और एल के बीच में, आर डॉट एल इक्वल टू आर एल कॉस 90 हो गया, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो बेसिकली 0 आ गया। 21 क्या है, विच वन इज अ यूनिट वेक्टर, इनमें से कौन सा आपने यूनिट वेक्टर निकाल देना है जिसका भी मैग्नीट्यूड का आंसर 1 आ रहा है वो यूनिट वेक्टर है। 22 पे हम आ जाते हैं। अ मैन वॉक्स फ्रॉम A टू C, C टू D एंड D टू B। द मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इज 10 मीटर, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन कितना होगा। इस MCQ में आप बेसिकली क्या करेंगे, 1 आप देख सकते हैं 1 है, फिर C से D में आप जा रहे हैं तो 10 है, और फिर D से B जा रहे हैं 1 है, तो तीनों को ऐड कर लें 12 मीटर आ गया। 23 पे हम आ जाते हैं। 23 में बेसिकली सिंपल मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लग रहा है अंडर रूट 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 2। 24 पे हम आ जाते हैं। एयरप्लेन फ्लाइज 400 मीटर ड्यू नॉर्थ एंड देन फ्लाइज 300 मीटर साउथ एंड देन फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड्स, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी आएगी। इस MCQ में आप बेसिकली ये करेंगे, आप देखें यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट जो भी है वो बना लें। 400 - 300 प्लस 1200, अपने डायरेक्शन की बेस पे आपने चेक कर लेना। 400 - 300 प्लस 1200 होगा, 400 - 300 हो गया 100, इसमें आप 1200 ऐड कर लें, और बेसिकली क्या हो जाएगा 100J प्लस 1200K, और इसकी आपने में मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, तो अंडर रूट 100 का स्क्वायर प्लस 1200 का स्क्वायर, जो भी आंसर आता है वो आपने ऑप्शन चूज कर लेना। 25 में हम आ जाते हैं। अ चाइल्ड टेक्स 8 स्टेप टूवर्ड्स ईस्ट एंड 6 स्टेप्स टूवर्ड्स नॉर्थ, इफ ईच स्टेप इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बेसिकली सिंपल फार्मूला है D इक्वल टू अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, अंडर रूट 100 आ जाएगा, अंडर रूट 110 होता है, तो आप इसे बाद में सेंटीमीटर में मैंने आपको बताया, आप मीटर में कर लेंगे 0.1 आ जाएगा। 26 क्या है, 26 में बेसिकली 26 तो बेसिकली फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हम स्किप कर देते हैं। 27 पे आते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमिन एंगुलर एक्सेलरेशन बताता है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा फार्मूला होता है इसका। उसके बाद हम 28 पे आते हैं। डायमेंशन ऑफ टॉर्क आपको पता होनी चाहिए, टॉर्क का फॉर्मूला लगाएं, टॉर्क इक्वल टू RF, आर की जगह M आ गया, F की जगह kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, इसे डायमेंशन में कन्वर्ट कर लें हम। 29 पे हम आ जाते हैं। फाई J एंड K आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग X, Y एंड Z रिस्पेक्टिवली, देन द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर I, J एंड K, देन द वेक्टर I इज गिवन बाय, सीधी तरह थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3 आ गया। कैसे आया, आपको एक फार्मूला पड़ा होगा, cos थीटा इक्वल टू AX प्लस AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ डिवाइडेड बाय AB। इसको आप सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। 30th पे हम आ जाते हैं। 3 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड्स आर ईच एक्टेड अपॉन 2 और मोर फोर्सेज ऑल परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड और ऑल इक्वल इन मैग्नीट्यूड, विच ऑफ द रॉड्स कुड बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इफ द एडिशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। बेसिकली आपने देखना है कि किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम होगा, तो सिग्मा एफ जहाँ पे 0 होगा, सिग्मा एफ आप देख सकते हैं ओनली 1 पे ही 0 होगा, मतलब जो बी ऑप्शन बनता है।
बल्कि 30 का ये नहीं हो सकता, बी ऑप्शन नहीं हो सकता, 30 का ऑप्शन ओनली सी बनेगा, जो कि ओनली 3 है, सी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन नहीं है, आपने चेक करना है, ये बी ऑप्शन नहीं है, इसका सी ऑप्शन है, क्योंकि इक्वल सिग्मा एफ इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसकी कंडीशन ये है। 31 पे हम जाते हैं, गिव ए इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड बी इक्वल टू आई प्लस जे, द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी इज क्या होगा। आपने सिंपल फार्मूला लगाना है, ए बी डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, आपने ए कॉस थीटा को अलग रख लेना है, बाकी ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा जो 5/2 आएगा, आपने चेक कर लेना है 5 डिवाइडेड बाई √2। 32 में फार्मूला ये आपकी बुक का न्यूमेरिकल भी है, इससे सिमिलर आपकी बुक में न्यूमेरिकल भी है फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 में। इसमें फार्मूला लग रहा है W1R1 इक्वल टू R2W प्लस R3W3। इसमें आप वैल्यूज पुट करें तो W रॉड की आप निकाल लेंगे, जो कि आंसर एंटर्ड आ जाएगा, आपने चेक कर लेना। 33 पे हम आते हैं, अ सेंट्रल फोर्स इज दैट विच कैन नॉट प्रोवाइड टॉर्क, सिंपल है। 34 पे हम आते हैं, पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड v, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इट्स वेलोसिटी आफ्टर इट इज डिस्क्राइब एन एंगल ऑफ 60 इज। बेसिकली फार्मूला आर इक्वल टू √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, a² की जगह b² हो जाएगा, b² की जगह भी b² हो जाएगा, माइनस 2ab की जगह दोनों मिला के b² ही बनता है, cos थीटा की जगह जब आप वैल्यू पुट करेंगे cos 60 तो आंसर आ जाएगा 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करके इसे चेक करने आंसर v आ जाएगा। 35 बिल्कुल सिंपल है, w इक्वल टू एफ डी फार्मूला लग रहा है, आंसर 100 आ जाएगा। 36 भी बिल्कुल सिंपल है, यूनिट वेक्टर निकालना आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है, ऊपर वेक्टर रखें, नीचे उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। 37 पे हम आ जाते हैं, 37 में भी एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ही निकालना है, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करने √25 आता है, √25 5 होता है। 38 के इन विच क्वाड्रेंट ओनली वैल्यू ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव, तो फर्स्ट और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है। 39 में क्या है, a डॉट बी इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz, तो आप इसका आंसर ए आ जाएगा। 40th क्या है, 40th में कपल का फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू कपल आर्म, अगर आपने पढ़ा हो तो हम इसे लिख सकते हैं एफ एल साइन थीटा, एफ की जगह 2, एल की जगह 0.2 और साइन की जगह 30 आ गया, तो 40 में 0.2 आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर। 41 बेसिकली सिंपल है, 41 में कुछ भी नहीं है, मैग्नीट्यूड 1 आता है इसका। 42 पे हम आ जाते हैं, आर फार्मूला होता है, मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इंस्टेड ऑफ रीडिंग द एंटायर क्वेश्चन। The resultant of two forces of equal magnitude is also equal to the magnitude of forces, the angle between the two forces क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल होगा a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब हमें पता है कि r इक्वल टू a इक्वल टू b है इस क्वेश्चन में, तो आपने देखना है कि r स्क्वायर इक्वल टू r² प्लस r² प्लस 2r cos थीटा हो जाएगा। आर स्क्वायर एक उधर जाके माइनस कर लें तो 0 हो गया, बेसिकली आपने इसे सिंप्लीफाई करना है और आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है, आपके पास आंसर -1 cos इनवर्स -1/2 आएगा, cos इनवर्स -1/2 होता है 120 डिग्री। इसके बाद हम 43 पे आ जाते हैं। 43 में फाइंड द वेक्टर, आपने बेसिकली चैप्टर 7 अगर मैथ्स का पढ़ा हो सेकंड ईयर का, ये उसमें भी है, आपने फार्मूला लगाना है x इक्वल टू a मैग्नीट्यूड ऑफ b, इसे सॉल्व कर लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चैप्टर 7 में भी हुआ है। 44 पे हम आ जाते हैं, टू वेक्टर्स a एंड b अगर हैं हमारे पास, तो इसमें क्या होगा, b एंटी पैरेलल होगा a के, क्यों आप देख लेंगे, अगर आप एक के साथ माइनस लगाएं तो दूसरा वेक्टर बनता है नहीं, अगर बनता है तो एंटी पैरेलल है, सीधी तरह किसी भी एक को माइनस से मल्टीप्लाई करें दूसरा वेक्टर आ जाएगा। 45 पे हम आते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आर सेम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 45, जाहिर बात है कॉस और साइन दोनों पे एंगल 45 पे सेम वैल्यू आती है। 46 पे आते हैं, द पोजीशन वेक्टर r एंड द फोर्स f लाइज इन xd प्लेन, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगी, अलोंग एक्सिस होगी। 47 पे हम आते हैं, 47 में क्या है, वेट 500 न्यूटन दिया हुआ है, 0.2 मीटर अवे फ्रॉम द पिवट है, व्हाट should be the force acting on the other side of the pivot and when the point 4 meter away from the balance है। आपने इसमें करना ही है, आप बेसिकली करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 500 इक्वल टू 4f, 2 मल्टीप्लाई बाई 500 होता है 1000 इक्वल टू 4f हो गया, 4 को वहाँ जाकर डिवाइड कर लें, f इक्वल टू 250 न्यूटन आ गया। 48 में क्या, 48 है 8 न्यूटन फोर्सेज एक्ट ऑन ईच end of the beam of the length 0.6 meter, the forces are parallel and act in opposite direction, the angle between the forces and the beam is 60 डिग्री। What is the torque of couple exerted on the beam? सिंपली आपने इस क्वेश्चन में ये करना है, टॉर्क इक्वल टू आर एफ कॉस थीटा होता है, आर की जगह 0.6, एफ की जगह 8 और कॉस थीटा में आप वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगी, इसे सॉल्व कर लें 2.4 न्यूटन आ जाएगा। 49 में भी बहुत सिंपल है, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है आर के,
तो टॉर्क इक्वल टू एफ आ गया, तो लार्जर आर होगा गिब्स से हमें लार्जर फोर्स मिलेगी, सीधी सी राम, बिल्कुल सिंपल है डायरेक्टली है। 50 में हम आ जाते हैं, तो हम 50 में हमारे पास बेसिकली क्या है, एक यूनिफॉर्म वेट दिया हुआ है 2 न्यूटन 60 सेंटीमीटर मार्क है, 4 न्यूटन दूसरा वेट है, फ्रॉम वन एंड कॉजिंग द रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, नेट टॉर्क इक्वल होगी टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 के। टॉर्क 1 क्या होगी 100 डिवाइड बाई 10 डिवाइड, टॉर्क 2 1 होगी 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस टॉर्क 2 होगी माइनस 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 4। तो पहले टॉर्क का आंसर आएगा 0.2, दूसरी टॉर्क का आंसर आएगा 1.6। तो आप 0.2 माइनस 1.6 करें तो आंसर आएगा माइनस 1.4। बेसिकली हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है टॉर्क की। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में क्या है, जो आसान वाले या सिमिलर होंगे हम उन्हें छोड़ देंगे, हम बाकी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। जो पहला हमारे पास दिया हुआ है, 2 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड एफ है विद द रिजल्टेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एफ, द एंगल बिटवीन देम क्या होगा 120, बिल्कुल सिंपल है। सेकंड में हम आ जाते हैं, सेकंड में एफ इक्वल टू एम में होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, और ए प्रोपोर्शन होता है एफ के, और द फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने देख लेना है, ये ऑप्शन बनता है इसका, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल, आप बेशक पॉज करके क्वेश्चन पहले पढ़ लें। 3 पे हम आ जाते हैं, 3 में क्या है, हमें 3 में दिया हुआ है an object is subjected to a force in the north east direction, to balance this force a second force should किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो सिंपल सी बात है नॉर्थ साउथ वेस्ट में होनी चाहिए, कोई लॉजिक साइन नहीं है, 180 के डिग्री पे जो भी डायरेक्शन बन रही है। फोर्थ में हम आते हैं, रिजल्टेंट ऑफ 5 न्यूटन 10 न्यूटन कैन नॉट बी, 5 और 10 न्यूटन का रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता, आपने ऑप्शन देख लेने हैं, बहुत सिंपल। बेसिकली क्या करेंगे आप, हेड टू टेल रूल लगाएं, जो भी आंसर बनता है आप बता दें। हेड टू टेल रूल ना भी लगाएं आप बिल सिंपली करें, 5 प्लस 10 क्या होता है 15, 10 माइनस 5 क्या होता है 5, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास आंसर 4 आ सके, क्योंकि 10 प्लस 5 15 है, 10 माइनस 5 5 है, तो 4 तो कभी आ ही नहीं सकता। इसके बाद हम 5 पे आ जाए, 5 में बेसिकली हेड टू टेल है, सिंपल है, या रिजल्टेंट निकालना है। 6 पे हम आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंकरेंट फोर्सेज शुड बी इन इक्विलिब्रियम, कौन सी फोर्सेज इक्विलिब्रियम में होंगी, तो आपने देख लेना है कि अगर b माइनस ए सी आ रहा है या और c प्लस ए बी आ रहा है, मतलब कोई सी इस तरह की कंडीशन बन रही है, तो आप देख लें कौन सी होगी। b माइनस ए अगर c बन रहा है, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ f2 माइनस f1 f3 बन रहा है, और f3 और f1 को ऐड करके अगर f2 बन रहा है, तो फिर आप देख सकते हैं। 7th पे हम आ जाते हैं, 7th में मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डिफिनेट होते हैं, मैं बहुत सिंपल है। अच्छा, आपने एक बात मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट प्लेन में 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते प्लेन में। अगर मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आए स्पेस में आपने याद रखना है 3 हो सकते हैं, प्लेन में 2 हो सकते हैं, और अगर खाली क्वेश्चन आ जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने हो सकते हैं, तो इन्फिनिट होंगे, ये आपने याद रखना। 8 क्वेश्चन है, अब पढ़ लें। ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनल इंक्लाइंड सरफेस विद द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, द इंक्लाइन is given an acceleration to keep the block stationary, then a is equal to, a का क्या ऑप्शन होगा, मतलब ऑप्शन दिए हुए g डिवाइड बाई tan अल्फा, g को सेकंड अल्फा या g tan अल्फा। तो इस क्वेश्चन में आपने बेसिकली करना ये, अगर आपने चैप्टर 4, बल्कि ये चैप्टर 4 से रिलेटेड नहीं, चैप्टर 2 से रिलेटेड ही है, इसका न्यूमेरिकल भी है, एम ए कॉस अल्फा को हम ले लें mg साइन अल्फा के इक्वल, तो एम एम से कैंसिल हो जाता है, बेसिकली आता है ए कॉस अल्फा इक्वल टू जी साइन अल्फा, तो आप कॉस को वहां जाके डिवाइड करें तो ए इक्वल टू जी टेन अल्फा हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। 9th पे हम आते हैं, व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ एट एन एंगल थीटा, और इसमें हमने करना है, ये टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ साइन थीटा होता है, आर की जगह एल पुट कर लें, एफ की जगह एम जी पुट कर लें, तो एल एम जी साइन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, या एम जी एल साइन थीटा हो जाएगा। 10th पे हम आते हैं, लेट एफ बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर आर एंड टॉर्क बी द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द रीजन, क्या होगी, आर मल्टीप्लाई टॉर्क जो होती है वो नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, या एफ डॉट आर टॉर्क नॉट बी इक्वल टू 0 हो सकता है, सिंपल कंडीशन है। 11 बिल्कुल सिंपल है, ए और बी और ए किस पे इक्वल होंगे, 45 के एंगल बी इक्वल होंगे, सेम वैल्यू आती है साइन और कॉस की। 12th में हम आ जाते हैं, 12th में मैं आपको बता देता हूँ, आपने फॉर्मूले लगाने, सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, दोनों टॉर्क को इक्वल लेना है और उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। 13 में हम आते हैं, विच इज द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट होगी, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। इसकी क्या वजह है कि लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, कि टॉर्क होता है आई अल्फा, टॉर्क की जगह 0 पुट करें, अल्फा की जगह भी 0 पुट करें, तो आई ऑब्वियसली 0 ही आएगा।
14 पे हम आ जाते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। 15 पे हम आ जाते हैं, 15 में दोबारा सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है। 75 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाई 15, तो W 100 आ जाएगा, आपने चेक कर लेना है। 16 पे आ जाते हैं, 16 में फॉर्मूला लग रहा है, दो वेक्टर दिए हुए हैं मैग्नीट्यूड L के, और हम द टेल्स एट द सेम पॉइंट द एंगल बिटवीन 30 है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मेरे ख्याल में हम रिपीट भी हुआ है न्यूमेरिकल। L मल्टीप्लाई बाई L कॉस थीटा आ जाएगा, L स्क्वायर कॉस 30 आ गया, L स्क्वायर कॉस 30 होता है अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3 L स्क्वायर बाई 2 आ गया। 17 में आ जाते हैं हम, A डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, A डॉट बी वैसे ही होगा A की जगह, सॉरी 17 वाले में आपने ये बताया, आपको पता होना चाहिए कौन सी रिलेशनशिप करेक्ट नहीं है, तो जो ऑप्शन है A क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है, अगर आप अपनी मर्जी का सेट लेके सेट कह रहा हूँ वेक्टर लेके चेक भी कर सकते हैं। 18 बिल्कुल सिंपल आपने पढ़ लेना है। 19 में क्या, 19 में द टॉर्क ड्यू टू द कपल एक्टिंग ऑन द फोर्स कैसी होगी, तो बेसिकली क्या है, टॉर्क इक्वल टू आर की जगह 1 पुट कर देंगे, तो टॉर्क इक्वल टू एफ ही आ जाएगी बेसिकली, तो 2 इंटू 1 2 ही आ जाएगा। 20 में क्या है, 20 में हमें दिया हुआ है फोर्स 15 न्यूटन एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस वेयर एज द रिजल्टेंट इज एक्टिंग ऑन 30, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। tan 30 आप ले लें इक्वल टू एफ वाई बाई एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल आएगा एफ वाई बाई tan 30, एफ वाई की जगह पुट करें 15 डिवाइडेड बाई tan 30 का आंसर आता है 1 बाई अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 थर्ड टर्म ऊपर चली जाती है, तो 15 अंडर रूट 3 आ गया, 15 अंडर रूट 3 का इक्वल 26 आ गया। 21 कर लें, 21 में आपने देख लेना कौन सी कंडीशन सेकंड कंडीशन है, बिल्कुल सिंपल है। 22 पे हम आ जाते हैं, 6 vectors through F have the magnitude and direction indicated in the figure. Which of the following statement इसमें से true है? हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसने, आपने D प्लस ई इक्वल टू एफ है, आप चेक कर लें कि किस तरह D प्लस ई इक्वल एफ कैसे बन रहा है, आपने बेसिकली वेक्टर्स को देख के ही पता लग जाएगा आपको। 23 है, 23 में फॉर्मूला लग रहा है A क्रॉस B इक्वल टू ए डॉट बी, A क्रॉस B इक्वल टू ए डॉट बी, ए क्रॉस बी की जगह पुट करें ए बी कॉस साइन थीटा, ए डॉट बी की जगह पुट करें ए बी कॉस थीटा, ए बी को ए बी से कैंसिल कर दें, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा 1 ले लेंगे, टेन थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, टेन में जाके इन्वर्स होगा, थीटा 45 आ जाएगा। 24th में हम करें, अगर हमारे पास दिया हुआ है ए क्रॉस प्रोडक्ट है, दिया हुआ है अंडर रूट 3 ए डॉट बी, द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी क्या होगी, बी ऑप्शन है, बिल्कुल सिंपल सा एमसीक्यू है, आपने चेक कर लेना। बेसिकली अंडर रूट है, पर अंडर रूट की जगह से 1/2 लिख दिया। 26 वाले में ए डॉट बी इक्वल टू अंडर रूट 3 ए क्रॉस बी, एंगल क्या होगा बीच में, 30 एंगल होगा, कैसे 30 एंगल होगा, 1/√3 को आप ले लें tan अल्फा की इक्वल, और tan वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 30 आ जाएगा। 27 एमसीक्यू पे आ जाते हैं, अ पर्सन स्विम्स इन अ रिवर एमिंग टू रीच exactly opposite to the bank of the river, his speed of swimming 0.5 meter per second at an angle of 120 and the direction of flow में जा रहा है, the speed of water in the stream कितनी होगी आपने पता करनी है। तो आप बेसिकली इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, u इक्वल टू वी साइन थीटा लगा लें, साइन थीटा की जगह 30 पुट कर लें, बेसिकली u इक्वल टू वी बाई 32 आ जाएगा, v की जगह 0.5 पुट करें, 0.5 डिवाइडेड बाई 2 आप निकाल लें 0.25 आ जाएगा। इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन गलत मार्क की हुई है, तो बेसिकली 0.25 आएगा। 28 में हम आ जाते हैं, 28 में क्या है, 28 भी बिल्कुल सिंपल है, आप इसमें सिमिलर होगा क्या, f मल्टीप्लाई बाई 0.3 होगा और इक्वल लेंगे आप 640 मल्टीप्लाई बाई 1.8 के, तो f की वैल्यू 3840 आ जाएगी। 29 में हम आते हैं, बहुत कंडीशन रिक्वायर होनी चाहिए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए, फर्स्ट भी सेकंड भी। 30 पे हम आ जाते हैं, अ पर्सन मूव 30 मीटर नॉर्थ एंड 20 मीटर ईस्ट एंड फाइनली 30 अंडर रूट 2 साउथ वेस्ट, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन में, क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, फॉर्मूला होगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच, तो आप पुट करें वैल्यूज बी की जगह अंडर रूट बी 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, इसे सॉल्व कर लें इक्वल आ जाएगा, एच की जगह पुट करेंगे क्या 30 अंडर रूट 2 माइनस एक्स, बेसिकली जिस तरह पाइथागोरस थ्योरम वाली चीज़ों को सॉल्व करते हैं बेसिकली इसमें भी उसी तरह को सॉल्व करेंगे। 31st MCQ क्या है, 3 कोप्लेनर प्लेट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कीप इट इज इन इक्विलिब्रियम, दे शुड कंकरेंट होंगी ऑब्वियसली। 32 में हम आ जाते हैं, 32 में भी बिल्कुल जीरो होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल एमसीक्यू है इसलिए मैं ज़्यादा इन पे फोकस नहीं कर रहा। 33 भी हम डायग्राम पे आ जाते हैं, और 33 की डायग्राम पे हम आए और क्वेश्चन है बेसिकली द रिजल्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस इन अ सिस्टम इज एज शोन इन द फिगर, तो कौन सा होगा, आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है।
और आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, इसमें आप बेसिकली लगाएंगे क्या, दो टॉर्क्स का सम इक्वल होना चाहिए नेट टॉर्क इक्वल, तो एम जी आर इक्वल टू कैपिटल एम जी आर आ जाएगा, आपने चेक कर लेना है। और जब आप ये करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन सी नहीं बनेगा, इसका जो 33 है, 33 का ऑप्शन बनेगा सही है, 33 का सी ही बनेगा। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, एम जी से ऑपोजिट होती तो फिर ए ऑप्शन बन जाता। 34th में हम जाते हैं। 34th MCQ में बेसिकली क्या कपल इंक्रीज करता है, रोटेशनल इफेक्ट को आपको पता होना चाहिए। 35th में हम जाते हैं, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन वाई एक्सिस कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। 35 का 0 है। 36 व्हेन द स्टेडी टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द बॉडी क्या होगी, सिंपल है, व्हेनेवर अ टॉर्क इज प्रोड्यूस तो क्या होता है, देन द क्वांटिटी व्हिच मस्ट प्रोड्यूस इज एंगुलर एक्सीलरेशन। 37 पे हम आ जाते हैं, गिव द एग्जांपल ऑफ कपल ए और सी। इसकी एग्जांपल है मूविंग कॉइल ऑफ जनरेटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दोनों इसकी एग्जांपल है। 38 का क्या है, 38 में है टॉर्क इक्वल टू आर एफ, आर की जगह पुट कर लें 30 डिवाइड बाई 100, क्योंकि आपने पता है ना सेंटीमीटर को मीटर में करना होता है, तो और हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 न्यूटन मीटर आ गया। 39 पे हम आ जाए, 39 में टॉर्क किस पे डिपेंड करती है, बहुत सिंपल है, मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। 40 भी बिल्कुल सिंपल है, हम इग्नोर करेंगे इसे। 41 पे आ जाते हैं, स्पीड ऑफ बीट इज 5 किलोमीटर पर आवर in still water, it crosses the river of width 1 kilometer along the shortest possible path in 15 minutes. The velocity of the river water is what? आपने जो 41th MCQ है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स MCQ है, इस तरह का MCQ आना तो नहीं चाहिए, पर इसमें बेसिकली ये है कि अगर रिवर और बोट अगर स्टिल है वाटर में तो आप इसे दो वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटी कह लें। 15 मिनट को आप और में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 और आ जाएगा बेसिकली। अब इसको आप फॉर्मूला लगाएंगे डब्ल्यू टी इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई वी बी, और बेसिकली वी बी कैसे निकालेंगे आप, वी रिवर का वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस बोट वाली जो चीज़ वेलोसिटी का स्क्वायर की इक्वल मैग्नीट्यूड वाले तरीके से, और इसे आप वैल्यूज पुट करेंगे बेसिकली। इसके बाद आंसर आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर आ जाना चाहिए। 42nd MCQ पे अगर हम जाएँ, O is the center of equilateral triangle, F1, F2 and F3 are 3 focus along AB, BC and AC. What should be the magnitude of F3 so the total torque OB 0 हो। हम इसके आपने चेक कर लेना है, इसका आ रहा है F1 प्लस F2। कैसे आ रहा है इसका F1 प्लस F2, बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइडें फोर्स सम इक्वल है, मैंने आपको बताया था। तो अगर दो की डायरेक्शन सेम है तो F1 प्लस F2 हो जाएगी, तीसरे की अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस F3 हो जाएगी। F3 को हम उधर ले जाएं तो F3 इक्वल टू F1 प्लस F2 आ जाएगा। 43 MCQ बहुत बार रिपीट हुए हैं, हम नहीं पढ़ेंगे। 44 MCQ भी सिंपल है। 45, 46, 47 भी, ये सारे MCQ बहुत बार रिपीट हुए हैं, हम नहीं पढ़ रहे। 48 में हम आ जाते हैं। 48 भी बिल्कुल सिंपल है, टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, डेफिनेशन है टॉर्क की बेसिकली। 49 पे हम आ जाते हैं। 49 MCQ, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अलोंग कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट द पॉइंट इज रिवर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क रिमेन सेम होता है बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, सिंपल है। 50 के 50 है, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर टू फोर्सेज दैट गिव राइज टू कपल, बेसिकली द बोथ एक्ट ऑन द सेम पॉइंट। आपको पता होना चाहिए जो कपल फोर्सेज होती हैं वो एक ही 2 डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट कर रही होती हैं, सही है। तो ये वाली चीज़ ट्रू हो नहीं सकती क्योंकि इसमें लिखा हुआ ऑप्शन बी है, द बोथ एक्ट ऑन द सेम पॉइंट, हालांकि ऐसा नहीं होता, आप डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट करती हैं। वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू।